हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ, मस्त एंड जबरदस्त होंगे। आज आइए, आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों की बहुत सारी डिमांड थी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहे हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? यदि है तो क्या उसे p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इज इक्वल टू 0। तो देखिए, परिमेय और अपरिमेय के बारे में मैं कल वाले वीडियो में बता चुका हूं। अब देखिए, परिमेय संख्या में क्या आता है? परिमेय मैंने कल बताया था। परिमेय संख्याएं संख्याएं क्या होती हैं? जिनको P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कह रहे हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आप आंसर देंगे हाँ। आप आंसर देंगे हाँ। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ। लेकिन इस वाले बच्चे लिखेंगे यस। यस। अब क्या कह रहे हैं ये? तो क्या इसे P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं? इसका भी आंसर आएगा हाँ, यस। शून्य आप यहां लिख सकते हो, बिल्कुल एकदम जैसे क्वेश्चन तो शॉर्ट में कर दिया। आप लिखेंगे यहां शून्य शून्य एक परिमेय परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर। शून्य एक परिमेय संख्या है, हाँ। इसका आंसर आ गया हाँ। फिर क्या कह रहे हैं, क्या इसे P बट्टे Q के रूप में ले सकते हैं? यहाँ पे लिख दो, शून्य को P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते लिख सकते हैं। इसका आंसर हो गया हाँ। शून्य को P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। शून्य एक परिमेय संख्या है, हाँ। क्या लिख दो यहाँ, क्या क्या शून्य को P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो गया हाँ। हाँ, यस, लिख सकते हैं। अब वो कह रहे हैं सर कैसे लिख सकते हैं? तो आपको मैंने बताया था कि जब परिमेय संख्या बताई थी, तो 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 बहुत सारी परिमेय संख्या होती हैं। तो ये होता है 0। और परिमेय संख्या क्या होती है? P बट्टे Q के रूप में होती है, P बट्टे Q के रूप में। तो इसके बट्टे में क्या है? कुछ नहीं होता, तो क्या होता है? 1। अब देखिए, ये हो गई मेरी परिमेय संख्या 0 बट्टे 1। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, शून्य एक परिमेय संख्या है, हाँ। क्या शून्य को P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ। और वो कैसे होता है? 0 अपॉन 1। और जहां क्या है? 1 अपॉन आ गया, इसका मतलब Q नॉट इज इक्वल टू क्या है? 0। और 1 भी क्या है? एक पूर्णांक है। और 0 क्या है? पूर्णांक है। 1 क्या है? पूर्णांक है। ये दोनों पूर्णांक हैं। ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। दोनों जब पूर्णांक होते हैं तभी हमारी परिमेय संख्या बनती है, अन्यथा नहीं। तो ये क्वेश्चन को नोट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा साहब, किसके बीच में बेटा? 3 और 4 के बीच में कितनी संख्या? कितनी संख्या बेटा? देखना, 6। 6 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या लिखना। लिखना। तो देखिए, जितनी परिमेय संख्या पूछी जाती है उनसे एक अधिक जोड़ करके उसका मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमें कितनी संख्या पूछी है? 6। तो 6 में एक जोड़ो, कितने हो गए? 7। अब हम 7 अपॉन 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में। कैसे? 3 इंटू 7 अपॉन 7 एंड 4 इंटू 7 अपॉन 7। यदि यहाँ आपको 6 की जगह 7 होती, 7 परिमेय संख्या,
तो क्या करते, 7 में 1 जोड़ देते, कितने हो जाते सर, 8 हो जाते। तो 8/8 का मल्टीप्लाई करते। सर कहते 10 पर में संख्या फाइंड करनी है सर, कितनी, 10। तो 10 के लिए क्या करते, 10 में 1 जोड़ देते। हम क्या करते, 10 में 1 11 का गुणा कर देते, 11/11 का। 12 पूछते तो 12 + 1 13 का गुणा कर देते। इस प्रकार से हम इन संख्याओं को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें यह पूछिए 6, तो 6 में 1 जोड़ा कितने हो गए बेटे, 7। तो हम इन दोनों संख्याओं में 7/7 7/7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे, 7 का 3 में करेंगे, इसके नीचे 1 मान लीजिए, 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7 एंड 7 चौक 28/7 हो गए। अब इनके बीच की 6 लिखनी है। तो देखिए जब, और एलसीएम हमारा बराबर होना चाहिए, एलसीएम बराबर है तभी हम परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं दो नंबरों के बीच में। अब कैसे लिखना है, 21 और 28 के बीच में देखिए, नंबर 1 22 कितनी आएंगी, 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7। देखिए 6 पर में संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से हम किन्हीं दो नंबरों के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। किसके बेटा, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, सबसे पहले हर बराबर, सर हर बराबर हैं। अब क्या करेंगे, तो आपको अभी भी बताया 5 निकालनी है, तो क्या करें, 5 + 1 कितने हो गए, 6। तो यहाँ 6/6 का मल्टीप्लाई करना है, 3/5 × 6 × 6 और 6/6। अब आ गया 4/5 × 6/6। देखिए मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई करना प्रत्येक बच्चा जानता है, कैसे करते हैं सर, 6 3 जा 18 18 और 6 5 जा 30, ओके, एंड 6 4 जा 24 और 5 6 जा 30। अब 18 और 25 के बीच, 24 के बीच में लिखनी है। देखिए 18 और 24, तो क्या आ जाएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखिए ये हो, ये आपकी 5 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर हो गए। तो मैंने आपको ये ट्रिक बताई है बहुत अच्छी, जितने नंबर ज्ञात करने हैं उनसे एक अधिक का अंश और हर में गुणा कर दीजिए। ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं, अंश, और इस वाली संख्या को क्या क्या कहते हैं, हर। इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, इंग्लिश और हिंदी में, और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। इस प्रकार से हमारी 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या हो गई, कौन से, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 हो गए। 18 और 24 को नहीं लेना है, क्यों, इसके बीच की संख्या बतानी है। जब बीच की संख्या पूछी जाती है तो न तो फर्स्ट वाली लेते हैं न लास्ट वाली लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, अब आपका क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 4, और ये भी क्या है, ट्रू एंड फॉल्स है, सत्य
और असत्य बताना, असत्य। ट्रू एंड फॉल्स बताना है। फॉल्स। देखिए फर्स्ट नंबर कह रहे हैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? अब आपने कहा सर हाँ, आंसर आ गया यस, मतलब ये सही है। सही है, बिल्कुल सत्य है। ये कौन सी बात है? सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। अब सर कहेंगे सर कैसे? तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है बेटा? प्राकृतिक संख्या आपको मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। प्राकृतिक संख्या जिन बच्चों ने नहीं सीख पाई है वो सीख लें। प्राकृतिक संख्या जो नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो जो नंबर 1 से शुरू होते हैं उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और दूसरी आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है सर? यदि इन प्राकृतिक संख्याओं के सामने शून्य लगा दिया जाए, शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश में इनको कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और इनको कहते हैं होल नंबर, होल नंबर। तो ये क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? तो यस, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 है, होल संख्या पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 है। तो इन पूर्ण संख्याओं में हमारे 1 2 3 भी प्राकृतिक संख्या भी आ रही है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो सभी हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो संख्या कैसी होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसीलिए इसका आंसर आ गया सत्य है। अब दूसरा वाला पार्ट चेक करते हैं। दूसरा वाला पार्ट देखिए, अब दूसरा वाला पार्ट क्या है? दूसरा है, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती हैं? क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है? क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है? तो आंसर आएगा नो, मतलब असत्य, असत्य। ऐसा नहीं होता, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। अब सर कहेंगे सर कैसे पता करेंगे? तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था पूर्णांक के बारे में, जिनको कहते हैं इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए पूर्णांक, पूर्णांक होते हैं बेटा 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ये नंबर देखिए, ये नंबर हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। इनमें प्राकृतिक संख्या भी आती है, होल संख्या पूर्ण संख्या भी आती है, और ये पूर्णांक भी होते हैं। और पूर्णांक कितने होते हैं? धनात्मक होते हैं और ऋणात्मक होते हैं। तो क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती हैं? पूर्ण संख्या इतनी होती है। अब इन क्या अपूर्णांक ये है, ये तो पूर्ण संख्या होती नहीं है। तो हम आंसर हमने दे दिया नो, ये असत्य है। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। आंसर क्या लिखोगे? सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। आगे बात समझ में आ गई होगी। अब इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं इसका अगला नंबर, नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 है हमारा, नंबर 3 ये है, क्या सभी परमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? तो देखिए नंबर है, क्या सभी परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? आंसर आ गया इसका असत्य, असत्य, असत्य। ठीक है,
अब कैसे असत्य है, तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, 1/2, 1/3, 1/5, -1/2, -1/3, 0, ये भी सब परिमेय संख्याएं होती हैं। ये सब कैसी होती हैं, परिमेय संख्याएं। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है, जो पूर्ण संख्या हमने आपको बताया, पूर्ण संख्या अभी अभी बताया, कल भी बताया था वीडियो में। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। तो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत क्या आ रही है, ये नहीं आ रही है। तो सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ये चीज समझ लीजिए आप, सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, वो कैसी होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। इसका उल्टा सत्य है, लेकिन ये वाला कैसा है, असत्य है। तो आपको अब समझ में आ गई होगी कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं क्या, असत्य है। सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। आप इसको अब नोट कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब इनको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद कल जो और आएगी अगली एक्सरसाइज 1.2, तब तक के लिए नमस्कार।